हेलो, नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम पीएचएसएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, जिसमें हमने रीजनिंग के 20 प्रश्न लिए हुए हैं जो सीएचएसएल की एग्ज़ाम हुई थी 2022 में। उसमें से ये प्रश्न हमने चुने हुए हैं। आप जानते हैं कि सीएचएसएल की एग्ज़ाम में मुश्किल से हमारे पास 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम सीएचएसएल के रीजनिंग के क्वेश्चन जो पिछले 1-2 साल में एग्ज़ाम हुई हैं, उनको उनको हल करते हैं, ताकि आपको रियल एग्ज़ाम लाइक एटमॉस्फियर की फीलिंग हो और आप अपनी प्रैक्टिस उसी अनुरूप कर पाएँ दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा आज के वीडियो में क्या है। अब इसमें हमसे कहा गया है कि इन 2 पदों में जो संबंध है और इसी के आधार पे जो तीसरे और चौथे पद में जो संबंध है, हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला लेटर क्लस्टर ज्ञात करना है। जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ से संबंधित प्रश्न आता है, तो हमको प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमने प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगभग हमारे हर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। ए, बी, सी, डी ये क्रम आगे जारी रहता है और एक्स, वाई, जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। ए को हम 1 बोल देते हैं, बी को 2 बोल देते हैं, सी को 3 बोल देते हैं, डी को 4 बोल देते हैं। तो ये सब क्या हो जाती है, इनकी फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हो जाती है। सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे जब फर्स्ट सीरीज़ में जेड पे 26 पे अंत होता है, उसके बाद हम जेड के बाद फिर से ए बी सी लिखना चालू कर देते हैं। तो 26 के बाद ए हो जाता है 27 पे, तो ए की सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हो गई 27, बी की हो गई 28, सी की हो गई 29, डी की हो गई 30 और यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी-कभी हमको अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब क्या होता है, जब 2 लेटर दिए हुए हैं, उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो, तो हम उन्हें एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि बी और वाई देखिए, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। ये वाली कॉन्सेप्ट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है अब्रॉड, ए बी आर ओ ए डी। इसको कैसे लिखा गया है, बी ए आई एल डी ए। अब देखिए यहाँ पे ये जो शुरू के 2 लेटर हैं, वो तो साफ दिख रहा है हमको कि ये डायगोनली लिखे गए हैं। ए को यहाँ लिख दिया है, बी को यहाँ लिख दिया है। इसी प्रकार अंत के जो 2 लेटर हैं, ए को यहाँ लिख दिया है, डी को यहाँ लिख दिया है, डायगोनली लिखा गया है। आर की जो प्लेस वैल्यू होती है 18 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और एल की होती है 12। तो 18 और 9 को जोड़ा तो हमको क्या मिलता है, 27 मिलता है। 15 और 12 को जोड़ा तो हमको क्या मिलता है, 27 मिलता है। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। आर और ओ और आई और एल एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं। इसी प्रकार बिफोर में भी यही कॉन्सेप्ट है, क्या, बी ई एफ ओ आर ई। इसको कैसे लिखा गया है, ई बी यू एल ई आर। तो अब यहाँ पे देखिए, बी डायगोनली, ई डायगोनली, आर डायगोनल, ई डायगोनल। एफ होता है हमारा 6 पे, ओ होता है 15 पे, यू होता है हमारा 21 पे और एल होता है हमारा 12 पे। तो 15 और 12 कितना हो गया, 27 हो गया। 6 और 21 कितना हो गया, 27 हो गया। ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। कपल को देखिए, सी ओ यू पी एल ई। इसको कैसे लिखा गया है, ये ओ डायगोनली हो जाएगा, सी डायगोनली हो जाएगा, ओ सी। उसके बाद ई डायगोनली हो जाएगा, एल डायगोनली हो जाएगा, ई एल, ओ सी ई एल। उसके बाद यू होता है हमारा 21 पे, पी होता है हमारा 16 पे। तो यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, 21 में क्या जोड़ेंगे, 27 मिल जाए, 6 जोड़ें, 6 मतलब एफ। तो पी में क्या जोड़ेंगे, हमको 27 मिल जाए, 11 जोड़ें, 11 मतलब हमारा होता है के, ओ सी एफ के ई एल, ओ सी एफ के ई एल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये देखिए, यहाँ पे इन 2 संख्याओं के बीच में जो संबंध है 9 और 32 के बीच में, और 17 और 56 के बीच में जो संबंध है, उसी के आधार पे हमको 15 के साथ आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 और 32। जब भी संख्याओं के बीच का जो अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, संख्याएं एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हो, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर कम हो, छोटा हो, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9 और 32, संख्या के बीच में अंतर रिलेटिवली बड़ा है, 9 छोटी और 32 बड़ी है। तो 9 से अगर हमको 32 ज्ञात करना हो, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 9 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको मिलता है 27, और 27 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 32। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या, 17 और 56 में।
17 और 56 में भी यही लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है। 17 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 51 और 5 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 56। ये लॉजिक के आधार पे 15 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 45 मिलता है, और 45 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 50, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे देखिए, फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ है 14, यहाँ पे दिया हुआ है 112। इन दोनों के बीच में जो संबंध है, और इसी प्रकार देखिए 28 और 312 इनके बीच में जो संबंध है, हमको 18 से आने वाली संख्या याद करनी है। अब संख्याओं को देखिए, यहाँ पे 14 दिया है, 112 दिया हुआ है। संख्याएं तुलनात्मक रूप से काफ़ी बड़ी है। अभी जैसे पहले पिछले वाले प्रश्न में हमने डिस्कस किया, हमको गुणा भाग या स्क्वायर क्यूब से हमारा उत्तर मिलेगा। 14 के पहाड़े में 112 आता है, मतलब 14 में 14 से 3 98, 14 अठी 112। अगर 8 का गुणा कर दें तो हमको 112 मिलता है। मतलब क्या हुआ, पहली संख्या अगर ए है और दूसरी संख्या बी है, तो हमने क्या किया, पहली संख्या में 8 का गुणा किया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या। यहाँ पे लगा हुआ है 24 और इसके सामने दिया हुआ है 312। तो 24 में अगर हम 8 का गुणा करें तो 312 मिलता है क्या हमको। तो ये कितना हो जाता है, 24 में 8 का गुणा करने पे 8 चौक 32, हासिल किया है 3, 8 दूनी 16 और 3 19, चौक 32, 16 3 19, 192 ही मिल रहा है हमको। तो ये 24 में 8 का गुणा करने पे 92 तो नहीं मिल रहा है। मतलब ये वाला लॉजिक इस तरीके से नहीं है। 8 हम फिर कैसे बना सकते हैं, 14 से हम 8 कैसे बना सकते हैं। 14 से अगर हम 5 घटा दें, 14 से अगर हम 5 घटा दें, मतलब इसको या तो इस प्रकार लिखें कि पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या है a-5, तो हमें हमारा उत्तर मिल रहा है क्या, 14-5 करने पे तो 8 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24, 24 में से अगर हम 5 घटा दें, 24 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 19। इन दोनों का गुणा करने पे हमको क्या मिलता है, देखते हैं। अब 19 और 24 का हमको आपस में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 76 के 6, हासिल क्या है 7, 19 दूना 38 और 7 45, 456 मिल रहा है। मतलब ये वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा है। अच्छा, अब ये 8 हम फिर और किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से नहीं बना सकते, इस तरीके से नहीं बना सकते। 5 घटाने पे 14 से अगर हमको 8 बनाना है, तो हम अगर 14 का आधा कर दें, 14 का आधा कर दें तो हमको क्या मिलता है 7, और 7 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 8। तो ये फिर समीकरण कैसा हो जाएगा, ये समीकरण ऐसा हो जाएगा, a गुणित a/2 प्लस 1। इस तरीके से भी 8 बन जाएगा। तो अब ये वाला लॉजिक अगर यहाँ लगाएं तो क्या हो जाएगा, 24, और क्या हो जाएगा 24 गुणित 24/2 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ये 24 गुणित ये 12 और 1 13, इनका गुणा करके देखते हैं। 13 चौक 12, 13 चौक 52 की 2, हासिल क्या है 4, 13 एकम 13 दूना 26 और 5, 26 और 5 31। हाँ, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। 13 चौक 52, हासिल क्या है 2, हासिल क्या है 5, 13 दूना 26 और 5, यही वाला लॉजिक लगा है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या है कि हमने ये तो ढूंढ लिया कि 8 का गुणा है, लेकिन ये 8 कैसे बना था, ये इसके लिए थोड़ा हिट एंड ट्राई करना पड़ा। मतलब पहले हमने a-5 किया, पहले वाले में से 5 घटाया तो भी नहीं मिला, फिर हमने ये a/2। कुल मिला के हमको ये करना है कि ये वाली जो संख्या है, ये संख्या हमको कैसे ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको जल्दी से लगाते आना चाहिए। परीक्षा में हो सकता है कि थोड़ा सा ये समय ले ले आपको, ये प्रश्न 50-55 सेकंड या उससे ज़्यादा ले ले, लेकिन 50-55 सेकंड में भी अगर आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर पा रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है, क्योंकि आप दूसरे प्रश्नों में अपना समय बचा सकते हैं। और 50-55 सेकंड तक में इसको हल कर पाने के लिए ज़रूरी है आपने ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस की हो। हमने हमारे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हमारे चैनल पे इस प्रकार के अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, नंबर सीरीज़ के वीडियो को। अब देखिए, तो यहाँ पे है 18, 18, अब इसका आधा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 10। तो 18 गुणित 10 180, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिरर इमेज यहाँ पे हमको ज्ञात करनी है। तो मिरर इमेज में जब 9 यहाँ पे है तो ये मिरर mn पे है, तो ये किस प्रकार से दिखेगा, 9 इस प्रकार से दिखेगा। तो अब ऑप्शन एलिमिनेशन से चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ। अब ये b है, तो b कैसा दिखेगा, b इस प्रकार से दिखेगा, b इस प्रकार से, d दिखेगा। तो ed किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। 3 भी रूल आउट हुआ, 4 हमारा सही उत्तर है, और आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है हमको। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या है, 21, 126, 131, 527, 1054।
तो 21 से 126 कैसे आएगा? 21 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो हमको 126 मिलता है। 126 से 131 मतलब कितना हो गया? ये 5 जोड़ा। 527 से 1054 मतलब ये कितना हुआ? गुणा 2 हुआ। तो 6, 5 और यहाँ पे 2 है, तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे x है तो ये कैसा हो जाएगा? ये दो अंतर यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो 131 से x का और x से 532 का। 6, 5 तो मान लेते हैं यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 3, क्योंकि घटते क्रम में 6, 5 और यहाँ पे दिया हुआ था 2। अच्छा देखिए, पहले यहाँ पे गुणा था, यहाँ भाग, यहाँ पे ये गुणा है, यहाँ प्लस हुआ, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से गुणा हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये क्रम कैसे चल रहा है? 6, 5, 4, 3, 2, और चिन्ह कैसे बदल रहे हैं? गुणा धन, गुणा धन, गुणा। तो अब 131 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है दोस्तों? 131 में 4 का गुणा करने पे हमको मिलता है 500, 131 गुणित 4, तो ये हो जाएगा 4, 524 मिलेगा। और 524 में ये 3 जोड़ दिया हमने तो हमको क्या मिलेगा? 527 मिलेगा। मतलब ये हमारा जो लॉजिक था उसका वैलिडेशन भी हमने कर लिया। ऑप्शन नंबर 3, 524 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको। फिर से ये फर्स्ट रो में जो संख्या है इनके बीच में जो रिलेशन है, और सेकंड रो में जो संख्या है इनके बीच में जो रिलेशन है, उसी के आधार पे थर्ड रो में आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। पहली रो में क्या है? 2 है, 3 है और 17 है। संख्या बड़ी कौन सी है? 17। अब 2 और 3 से हम 17 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 और 3 से 17 कैसे बना सकते हैं? अगर 2 और 3 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 5। और 5 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हो गया 15, और 15 में फिर 2 जोड़ दें तो फिर 17। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी के विपरीत अगर देखें, 2 है और 3 है, तो 3 का वर्ग होता है 9, और 2 का वर्ग होता है 4, 13 हो गया। अच्छा, इसका अगर हम घन करें तो हमको मिलता है 8, और इसका अगर हम वर्ग करें तो हमको मिलता है 9। 8 और 9 17। हाँ, मतलब क्या करा हमने? इसका घन किया और इसका वर्ग किया। अब यही लॉजिक अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? 4 का घन और 6 का वर्ग, और सामने क्या दिया हुआ है? 100। 6 का वर्ग है, माफ कीजिए। तो 6 का वर्ग होता है 36 और 4 का घन होता है 64। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 36 और 64 को जोड़ने पे 100 मिलेगा। तो ये यही वाला लॉजिक लगा है। पहली संख्या अगर a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, तो हमने क्या किया है? a का घन किया है, b का वर्ग किया है, दोनों को आपस में जोड़ा है तो हमको c मिला है। तो अब इसी को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो a का घन मतलब 5 का घन हो जाएगा, और दूसरी संख्या का वर्ग मतलब b का वर्ग तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग। 5 का घन क्या होता है? 125 होता है, और 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 129 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से मिरर इमेज का प्रश्न है। वही लॉजिक लगाएंगे जो हमने लगाया था। सबसे पहले वाली संख्या को सबसे पहले देखेंगे। जब ई यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा ई। ठीक है दोस्तों, अब के कैसा हो जाएगा? के इस प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन देखते चलना है हमको, जैसे ही हमको अलग ऑप्शन मिले उसको स्ट्राइक आउट करते जाना है। 9 है, 9 कैसा हो जाएगा? 9 इस प्रकार से हो जाएगा। तो ई के तो कॉमन थे। अब 9 देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो ये रूल आउट हुआ, ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ। अब कौन सा बच रहा है? अब इन दोनों को देख लेते हैं। ए है, ए कैसा दिखेगा दोस्तों? ए इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। मायरा को इस प्रकार से लिखा जाता है, वियान को इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की डिस्कशन किया था, वो उसी से शायद हमें हमारा उत्तर यहाँ पे भी मिल जाएगा। MYRA, इसको कैसे लिखा गया है? 1426192। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, वाई होता है हमारा 25 पे, आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पे। वर्टिकली देखते हैं, 13 के बाद अगर इसको हम 14 माने तो ये क्या हुआ? +1 हुआ। 25 के बाद इसको 26 माने तो ये +1 हुआ। 18 के बाद इसको 19 माने तो ये +1 हुआ, और 1 के बाद 2 आया तो ये +1 हुआ। मतलब जो लेटर की प्लेस वैल्यू थी उसमें +1 किया गया है। वियान में भी यही लॉजिक लगाया क्या? VIAAN। इसको कैसे लिखा गया है? 23102215। वी हो गया हमारा 22 पे, आई हो गया हमारा 9 पे, ए हो गया 1 पे, ए हो गया 1 पे, एन हो गया 14 पे।
22 से 23 पे आए +1 हुआ, 9 से 10 पे आए ये 10 है +1 हुआ, 1 से 2 पे आए +1, 1 से 2 पे आए +1 और 14 से 15 पे आए +1, तो वही हो रहा है +1 हो रहा है दोस्तों। विधि को कैसे लिखेंगे? VIDHI, V हो गया हमारा 22, I हो गया हमारा 9, D हो गया हमारा 4, H हो गया हमारा 8 और I हो गया 9। 22 में 1 जोड़ा तो क्या मिला 23, 10 में 1 जोड़ा तो क्या मिला 9 में 1 जोड़ा तो मिला 10, 4 में 1 जोड़ा तो हमको मिला 5, 8 में 1 जोड़ा तो हमको मिला 9 और 9 में 1 जोड़ा तो हमको मिला 10। 23105910, 23105910, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्केल को इस प्रकार से लिखा जाता है, लाइट को इस प्रकार से लिखा जाता है, लिमिट को कैसे लिखा जाएगा? SCALE, कैसे लिखा गया है इसको? UAC S हो गया हमारा 19 पे, C हो गया हमारा 3 पे, A हो गया हमारा 1 पे, L हो गया 12 पे, E हो गया 5 पे, U हो गया हमारा 21 पे, A हो गया हमारा 1 पे, C हो गया हमारा 3 पे, J हो गया हमारा 10 पे और G हो गया हमारा G हो जाता है 7 पे। पहले वर्टिकली करके देख लेते हैं। 19 से 21 पे आए, 3 से 1 पे आए, हाँ देखिए 19 से 21 पे आए +2 हुआ, 3 से 1 पे आए -2 हुआ, 1 से 3 पे आए +2 हुआ, 12 से 10 पे आए -2 हुआ और 5 से 7 पे आए +2 हुआ। तो +2 -2 +2 -2 +2 इस तरीके से चला है। लाइट को इसके ऐसा लिखा गया है LIGHT, इसको कैसे लिखा गया है? NGIFV के रूप में। L हो गया 12 पे, I हो गया 9 पे, G हो गया 7 पे, H हो गया 8 पे और T हो गया 20 पे। इसको कैसे लिखा गया है? 14, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 22। 12 से 14 पे आए +2 हुआ, 9 से 7 पे आए -2 हुआ, 7 से 9 पे आए +2 हुआ, 8 से 6 पे आए -2 हुआ, 20 से 22 पे आए +2 हुआ। लिमिट को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है। LIMIT, L हो जाता है हमारा 12 पे, I हो जाता है हमारा 9 पे, M होता है 13 पे, I हो जाता है 9 पे, T हो जाता है 20 पे। 12 में अगर +2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 14, 14 मतलब N है तो ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ। इसमें से हम -2 करेंगे तो क्या होता है? 7, 7 मतलब होता है हमारा G, NG, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा रूल आउट हुआ। इसमें +2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 15, 15 मतलब O, NGO। इसमें -2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 7, 7 मतलब G, NGOG, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जब तक बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 215 से 226 पे आए, नंबर सीरीज का प्रश्न है, तो ये कितना हो गया? +11 हो गया। 226 से 210 पे आए मतलब कितना हुआ? -15 हुआ। 205 से 236 पे आए मतलब ये कितना हुआ? +21 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे अंतर देखें तो ये हो गया 11, ये 16 है, माफ़ कीजिए, इनके बीच में अंतर कितना है? 16 है। तो 11, 16, 21। तो अगर इसी श्रृंखला को अगर मान लेते हैं x है और यहाँ पे ये दो अंतर बनेंगे 210 से x और x से 205। 11 और 16 कितने का अंतर हो गया? 5 का अंतर हो गया। और अगर यहीं पे फिर से 5 का अंतर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो गया, 16 हो गया और इनके बीच में 31 का अंतर है। ये भी गलत हो गया था अपने से, 31 का अंतर है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर 5 का अंतर चलाएं तो ये हो गया 21 और यहाँ पे आना चाहिए 26। जैसा कि अभी हमने कुछ 2-3 प्रश्न पहले जो नंबर सीरीज थी वे उसी तरीके का लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है। 11, 16, 25, 26, 31। तो अब यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 210 में अगर हम 25 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 235 और 235 में से अगर हम 26 घटा दें, ये भी गलत ही किया है दोस्तों मैंने, पूरा ही गलत हो गया ये, माफ़ कीजिए, पूरे अंतर ही गलत लिखा गया है। इसको फिर से करते हैं अपन हल। अब यहाँ देखिए 215 से 226 मतलब कितना हुआ? +11 हुआ। 226 से 210 -16 हुआ। ये कितना हो गया?
5 से 36 मतलब +31 हो गया। और इसी श्रृंखला को 5 के अंतर से आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 26। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। 210 में अगर हम 21 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 210 में 21 जोड़ने पे हमको मिलेगा 231, और 231 में से अगर हम 26 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 205। मतलब वही लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। तो x के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 231 आ जाएगी। हम जब तक बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कैसे लिखा गया है, फ्रेंड को FRIEND, इसको कैसे लिखा गया है, GQJDOC के रूप में। F हो जाता है हमारा 6 पे, R हो जाता है 18 पे, I हो जाता है हमारा 9 पे, E हो जाता है 5 पे, N हो जाता है 14 पे और D हो जाता है 4 पे, G हो जाता है 7 पे, Q हो जाता है 17 पे, J हो जाता है हमारा 10 पे, D हो जाता है 4 पे, O हो जाता है 15 पे और C हो जाता है 3 पे। 6 से 7 पे आए मतलब ये +1 हुआ, 18 से 17 पे आए मतलब -1 हुआ, 9 से 10 पे आए ये +1 हुआ, 5 से 4 पे आए ये -1 हुआ, 14 से 15 पे आए ये +1 हुआ, और 4 से 3 पे आए ये -1 हुआ, +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब उसी प्रकार रीडर को कैसे लिखेंगे, READER। R हो जाता है हमारा 18 पे, E हो जाता है 5 पे, A हो जाता है 1 पे, D हो जाता है 4 पे, E हो जाता है 5 पे, R हो जाता है 18 पे, SDB S हो जाता है 19 पे, D हो जाता है 4 पे, B हो जाता है 2 पे, C हो जाता है 3 पे, F हो जाता है 6 पे और Q हो जाता है 17 पे। 18 से 19 पे आए +1, 5 से 4 पे आए -1, 1 से 2 पे आए +1, 4 से 3 पे आए -1, 5 से 6 पे आए +1 और 18 से 17 पे आए -1। अब इसी लॉजिक को आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या, नंबर को कैसे लिखेंगे, NUMBER। N हो गया 14 पे, U हो गया 21 पे, M हो गया 13 पे, B हो गया 1 पे, E हो गया 5 पे और R हो गया 18 पे। +1 करेंगे मतलब ये कितना हो गया, 15। 15 मतलब O, मतलब ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। -1 करेंगे ये हो गया B मतलब T। +1 करेंगे ये हो गया 14, 14 मतलब N, OTN। किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जब भी इस प्रकार की आकृति दी हुई हो, एक स्क्वायर दिया हो और उसमें इस प्रकार के विकर्ण आपस में एक दूसरे को काट रहे हो, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है, वो हो जाती 8। एक ये शॉर्ट ट्रिक है, ये याद रखिए। कैसे हो जाती है मैं थोड़ा डिटेल में आपको 2 मिनट में 2 सेकंड में बता देता हूँ। 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर कर लेते हैं। एक संख्याओं से बनने वाले त्रिभुज कितने हैं, एक से बनने वाला त्रिभुज एक है। दो से बनने मतलब एक एक संख्या से बनने वाले त्रिभुज कितने हो गए, 4। इसी प्रकार दो दो संख्याओं से, 1 और 2 से एक त्रिभुज बन रहा है, 2 और 3 से एक त्रिभुज बन रहा है, 3 और 4 से एक त्रिभुज बन रहा है और 1 और 4 से एक त्रिभुज बन रहा है। तो दो संख्याओं से बनने वाले त्रिभुज भी 4 हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8। तो यहाँ पे एक आकृति तो ये दिख रही है हमको, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए, 8 हो गए। एक ये त्रिभुज बाहर की तरफ है, मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे एक ये बाहर की तरफ त्रिभुज दिख रहा है, तो ये कितना हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाला त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला, ये, तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। टोटल कितने हो गए, 1 और 8 9 और 1 10। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, ये भी फिर अल्फाबेट सीरीज से संबंधित है। OHVY दिया हुआ है, OHVY। फिर क्या दिया हुआ है, NFSU। फिर दिया हुआ है MDPQ। फिर है क्वेश्चन मार्क और फिर है KZJI। अब इसमें प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। O हो गया हमारा 15 पे, H हो गया हमारा 8 पे, V हो गया हमारा 22 पे, Y हो गया हमारा 25 पे, N हो गया हमारा 14 पे, F हो गया हमारा 6 पे, S हो गया हमारा 19 पे, U हो गया हमारा 21 पे, M हो गया हमारा 13 पे, D हो गया हमारा 4 पे, P हो गया हमारा 16 पे और Q हो गया 17 पे।
15 से 14 पे आए, 14 से 13 पे आए, तो ये कितना हुआ, -1 हुआ। 8 से 6 पे आए, -2 हुआ। 6 से 4 पे आए, -2 हुआ। 22 से 19 पे आए, -3 हुआ। 25 से 21 पे आए, -4 हुआ। 19 से 16 पे आए, -3 हुआ। 16 से 21 से 17 पे आए, -4 हुआ। कैसी श्रृंखला चल रही है, -1, -2, -3, -4। तो अब यहाँ पे 12 में से अगर हम 13 में से 1 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 12। 4 में से 2 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 2। 16 में से 3 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 13, और 17 में से 4 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 13। 12 मतलब हो जाता है हमारे पास एल, बी मतलब हो जाता है 2, 13 मतलब हो जाता है एम, और 13 मतलब हो जाता है एम एल बी एम एम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। आई किसको दर्शा रहा है, डिवाइड को। आई दर्शा रहा है डिवाइड को, और इसी प्रकार जे किसको दर्शा रहा है, जे गुणे को दर्शा रहा है। के किसको दर्शा रहा है, के दर्शा रहा है माइनस को, और एल किसको दर्शा रहा है, एल प्लस को दर्शा रहा है। इस समीकरण को हल करना है। 19 दिया है, 19 एल तो मतलब प्लस, फिर है ब्रैकेट 22। जे किसको दर्शा रहा है, चार गुणे को, तो ये हो गया जे मतलब गुणा, और ये 4 ब्रैकेट बंद हुआ। के क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है। ये कितना हो गया, 66। आई कितना हो गया हमारा, डिवाइड। ये कितना हो गया, 11। एल कितना हो गया, प्लस 16। और जे कितना हो गया हमारा, जे मतलब गुणा, ये हो गया 12। बस इस समीकरण का बॉडमेस नियम से हल करना है। पहले ब्रैकेट हल करेंगे, तो ये 22 और 4 इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 19 धन, और ये ब्रैकेट का आपस में गुणा करा तो ये हो गया 88। ये भाग गया, ये कितना हो गया 6, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 6। और 16 और 12 का आपस में गुणा कर देते हैं। 16 और 12 का आपस में गुणा कर देते हैं। 16 दूना 32 के 2 हासिल क्या है 3, 16 एकम 16 और 3 19, 192। बस अब इस समीकरण को हल करना है, प्लस वाली सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 192, 8 और 2 10, और 9 19 हासिल किया है 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 9 19 के 9 हासिल के आए 1। ये हो जाएगा 299 माइनस 6। तो ये कितना हो जाएगा, 299 माइनस 6 मतलब 293। 293 दिया हुआ है क्या, 293 तो दिया नहीं है, कुछ गलती हुई है। 16 2, अरे ये तो 2 था, तो ये हमने यहाँ 192 गलत लिखा, तो 16 दूना 32 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 32 है, मतलब ये समीकरण ऐसा है, 16 धन 88 प्लस 32 माइनस 6। बस अब इनको आपस में जोड़ना है, आपस में हल करना है। तो 8 और 2 10 और 9 19 हासिल क्या है 1, 1 और 1 2, और 8 10 और 3 13, 139 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 133। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती कर दी थी। आगे चलते हैं। अब देखिए सिलोजिज्म का प्रश्न है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेन डायग्राम की हेल्प से मदद करेंगे। ऑल जैक्स आर एसेस, तो क्या बनेगा, ये हो गया जैक्स का सर्कल मान लेते हैं। ये हो गया जैक्स का सर्कल। एसेस तो ये हो गए सब एसेस। ऑल जैक्स आर एसेस स्टेटमेंट से नो एस इज अ किंग, एस और किंग में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये किंग का सर्कल हो गया। उसके बाद सम क्वींस आर किंग्स, सब क्या, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम क्वींस आर किंग्स, तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्वीन हो गया। अब हमको कंक्लूजन देखना है। सम क्वींस आर जैक्स, सम क्वींस आर जैक्स, तो देखो किंग और एसेस का तो कोई संबंध ही नहीं है, और क्वीन तो यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, तो ये वाला तो गलत हो गया। सम किंग्स आर जैक्स, सम किंग और जैक, जैक और किंग का भी कोई संबंध नहीं है, ये वाला भी गलत हो गया। नो जैक इज ए किंग, नो जैक इज ए किंग, जैक और किंग का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो सिर्फ कंक्लूजन 3 सही है। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफी सरल प्रश्न था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 17 के बाद दिया हुआ 34, उसके बाद दिया 31। 17 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको मिलता है 34। 34 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमको मिलता है 31। 119 से 714 है, कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 19 छंग
की 114, इसमें 6 का गुणा किया, तो ये कैसी श्रृंखला आगे बढ़ी, 2 है 3 है, और यहाँ पे अगर मान लेते हैं x है, तो वही लॉजिक जो हमने पिछले 2 प्रश्नों में लगाया था, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, और चिन्ह कौन सा आ जाएगा, गुणा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा और यहाँ पे आ जाएगा -5। 31 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 124, और 124 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको मिलता है 119, मतलब यही लॉजिक लगा। 31 में 4 का गुणा किया तो 124, x के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 124 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार की ट्रिक से हमने कितनी आसानी से ये प्रश्न हल कर लिया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 और 171 में जो संबंध है आपस में वो देखना है हमको, और इसी प्रकार 4 और 31 में जो संबंध है, 4 और 31 ये 7, 4 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 28 मिलता है, और 28 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 31। ये सिंपल से लॉजिक से हल हो रहा है क्या। 24 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो 7 चौक 28, हासिल क्या है 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168, और उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 171। मतलब पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या है बी। हमने क्या किया, पहली संख्या में 7 का गुणा किया और उसमें हमने 3 जोड़ दिया तो हमको वो मिल गया, दूसरी संख्या मिल गई बराबर बी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 115 दिया हुआ है। 115 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 112, और 112 में अगर हम 7 का भाग दे देंगे तो हमको हमारी संख्या मिल जाएगी, तो वो क्या होता है 16, 16 सत्ती 112। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज की श्रृंखला है। वी वाई यू दिया हुआ है, वी वाई यू दिया हुआ है, टी डब्ल्यू एस दिया हुआ है, आर यू क्यू दिया हुआ है, पी एस ओ दिया हुआ है। वी मतलब 22, वाई मतलब 25, यू मतलब 21, टी हो जाता है हमारा 20, डब्ल्यू हो जाता है हमारा 23, एस हो जाता है हमारा 19, आर हो जाता है हमारा 18, यू हो जाता है हमारा 21 और क्यू हो जाता है 17, पी हो जाता है 16, एस हो जाता है 19 और ओ हो जाता है 15। 22 से 20 पे आए -2 हुआ, 25 से 23 पे आए -2 हुआ, 21 से 19 पे आए -2 हुआ, 20 से 18 -2, 23 से 21 -2, 19 से 17 -2, 18 से 16 -2, ये -2, ये -2, -2 होते जा रहा है। 16 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 14, 19 में से 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 17, और 15 में से 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 13। 14 मतलब होता है एन, 17 मतलब होता है क्यू, और 13 मतलब होता है एम, एन क्यू एम। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए क्लीन को कैसे लिखा गया है, क्लीन को इस प्रकार से लिखा गया है, ब्लो को इस प्रकार से लिखा गया है, CLEAN। इसको कैसे लिखा गया है, 1415 121, नहीं 1415123, इस तरीके से लिखा गया है। सी हो जाता है 3 पे, एल हो जाता है 12 पे, ई हो जाता है हमारा 5 पे, ए हो जाता है 1 पे, और एन हो जाता है 14 पे। तो अब देखो इसको ऐसे देख सकते हैं, ये 3 है, 3 से ये डायगोनली इधर आए, ये 3 हुआ, ये 12 हुआ, ये 5 हुआ, ये 1 हुआ, और ये 14 हुआ। डायगोनली लिखा गया है यहाँ पे प्लेस वैल्यूज को। ब्लो में भी यही हुआ है, BLO डब्ल्यू, डब्ल्यू 23, ओ 15, एल हो जाता है 12 और बी हो जाता है 2। इसको लिखेंगे डायगोनली, ये 2 हो गया, इसको लिखेंगे डायगोनली, ये 12 हो गया, इसको लिखेंगे ये हो गया 15, और इसको लिखेंगे ये हो गया 23। 2315 122, 2315 122 ही इसका ये कोड दिया हुआ है। जोक को कैसे लिखेंगे, JOKE, ई हो जाता है 5 पे, के हो जाता है हमारे 11 पे, ओ हो जाता है 15 पे, और जे हो जाता है 10 पे। ये हो गया 5, ये हो गया 11, ये हो गया 15, और ये हो गया 10। 511 1510, 511 1510, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 17 से 12, 12 से 17, फिर 17 से 29। संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं, कितने का अंतर हो गया, +5 का अंतर हो गया। यहाँ पे कितने का अंतर हो गया, 17 से 29, मतलब ये +12 का अंतर हो गया। 29 से लेके 55, मतलब ये कितने का अंतर हो गया, 29 से 55,
ये हो गया 30 और 26 का अंतर हो गया, प्लस 26 का अंतर हो गया। यहाँ पे कितने का अंतर हो गया? 45 और 2 47 का अंतर हो गया। यहाँ कितने का अंतर हो गया इन दोनों के बीच में? 75 का अंतर हो गया। तो अब यहाँ पे कोई लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? 5 12 26 47 75 नहीं हो रहा है। सेकंड सीरीज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और 12, तो ये कितने का अंतर हो जाएगा? प्लस 7 का अंतर हुआ। 12 से लेके 26 मतलब ये कितने का अंतर हुआ? ये प्लस 14 का अंतर हुआ। 26 से लेके 47 मतलब ये कितने का हुआ? प्लस 21 का अंतर हुआ। और 47 से 75 मतलब ये 30 माइनस 2 28, 28 का अंतर हुआ है। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है? 7 14 21 28, 7 का पहाड़ा चल रहा है ये। तो 28 के बाद क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो 75 में अगर हम 35 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 110 मिलता है। तो 110 में 110 और 177 को जोड़ें तो ये क्या मिलेगा? 287 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे लगभग 300 के आसपास हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने रीजनिंग की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हम जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।